हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि सिंपल टेबल किस तरह से क्रिएट करना है और उस सिंपल टेबल में आपको कस्टमाइजेशन या अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई टेबल है और उस टेबल में अगर कोई रोज या कॉलम्स अगर मर्ज्ड है तो उस सेल्स को किस तरह से मर्ज करना है ये हम देखेंगे। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल फाइल लिया हुआ है। ये टेबल अगर आप देखते हो तो इस टेबल में ये आपको सिंपल टेबल के समान ही दिखेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट रो अगर आप देखते हो तो इस फर्स्ट रो के 3 कॉलम्स जो है वो 3 कॉलम्स हमारे मर्ज्ड हैं। तो इस तरह से कॉलम्स को मर्ज किस तरह से करना है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। रोज को किस तरह से मर्ज करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सो दैट आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए सिर्फ इस वीडियो में रोज को किस तरह से मर्ज करना है यही देखेंगे। सेम टेबल मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टेक्स्ट स्टूडियो में चलते हैं। ऑलरेडी मैंने एक आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास क्रिएट करके रखा हुआ है और इसके अंदर में बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में एक टेबुलर एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। तो टेबुलर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया है कि मेन्यू बार में जाना है, विजार्ड में जाना है और टेबुलर मेन्यू पे क्लिक करना है। अभी अगर आप देखते हो कि जो मैंने आपका एग्जाम्पल वाला टेबल बताया था, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है पहले चेक कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है और 6 रोज है। तो क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 5 कॉलम्स और 6 रोज यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखते हो कि किसी रो के कॉलम्स अगर हमको मर्ज करने हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो कि फर्स्ट रो के ये 3rd, 4th और 5th कॉलम मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है। तो इसके लिए यहीं पे एक डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। 5 रोज और 6 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं सॉरी। तो यहाँ पे 5 रोज और 6 कॉलम क्रिएट करने के बाद आपको फर्स्ट रो के ये 3 कॉलम्स मुझे क्या करने हैं, मर्ज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स दिया हुआ मर्ज कॉलम का। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से रो को मर्ज करना है, कौन से रो के कॉलम्स को मर्ज करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट रो के कॉलम को मुझे क्या करना है, आपको मर्ज करना है। इसलिए मैं यहाँ पे रो नंबर 1 लिखूंगा। अगर आपके सेकंड रोज के चाहिए तो रो नंबर 2 करो एंड सो ऑन। तो फर्स्ट रो के कॉलम को मुझे मर्ज करना है तो 1 सिलेक्ट किया है। कौन कौन सी कॉलम मुझे मर्ज करना है, 3rd, 4th एंड 5th। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 से लेके 5 तक यहाँ पे कर देता हूँ। ये करने के बाद इसको क्या कर देना है, आपको ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिकली कुछ कमांड्स यहाँ पे आ चुके हैं और टेबुलर एनवायरनमेंट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी एंट्रीज करना है। तो एंट्रीज करने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पहला मैंने फर्स्ट रो में सीरियल नंबर, आइटम और रेट्स पर केजी लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या करेंगे हम, सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में आइटम। ठीक है। और एक कमांड आ चुका है 3rd कॉलम में। ये कमांड क्या करेगा मैं आपको आगे भी और मर्ज करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो मर्ज अगर करना है कॉलम को तो बैकस्लैश मल्टी कॉलम ये कमांड है हमारे पास, बैकस्लैश मल्टी कॉलम। तो ये बैकस्लैश मल्टी कॉलम कमांड आपको नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या करता है, मर्ज करता है। इसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स आए हुए, 3 कर्ली ब्रेसेस आए हुए हैं। पहले कर्ली ब्रेसेस में आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मर्ज करना है उसका नंबर आपको यहाँ पे देना है। आपको 3 अगर मर्ज करना है तो यहाँ पे 3 कॉलम्स दे देना है, 3 नंबर दे देना है। ठीक है। वो मर्ज करने के बाद सेकंड कर्ली ब्रेसेस में क्या करना है कि उस जो टेक्स्ट रहेगा आपको 3rd कॉलम में, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे सैंपल, इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने मर्ज कॉलम में, इस मर्ज कॉलम का जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट आपको सेंटर अलाइन रखना है, लेफ्ट अलाइन रखना है या राइट अलाइन रखना है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है। देखिए यहाँ पे सेंटर अलाइन किया हुआ है और यहाँ पे एक वर्टिकल बार दिया हुआ है। ये वर्टिकल बार क्यों दिया है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वर्टिकल बार निकालने के बाद क्या होता है ये भी हम देखेंगे। और 3rd कर्ली ब्रेसेस में क्या देना है कि आपको उस मर्ज्ड रो में या मर्ज्ड कॉलम में या मर्ज सेल में बोलिए आप कि आपको टेक्स्ट क्या रखना है। तो मैंने टेक्स्ट क्या रखा था वहाँ पे, रेट्स पर केजी, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम का टेक्स्ट है,
सेकंड कॉलम का टेक्स्ट है और थर्ड कॉलम का टेक्स्ट ये है, लेकिन थर्ड कॉलम मर्ज करने की वजह से आपको कौन सा कमांड देना है, आपको बैकस्लैश मल्टी कॉलम। इस बैकस्लैश मल्टी कॉलम के साथ आपके 3 कर्ली ब्रेसेस आते हैं। पहले कर्ली ब्रेसेस में क्या देना है कि आपको कितने कॉलम्स मर्ज करना है, दूसरे कर्ली ब्रेसेस में आपको अलाइनमेंट देना है और तीसरे कर्ली ब्रेसेस में आपको क्या टेक्स्ट रखना है उस मर्ज सेल में, वो आपको लिखना है। अभी उसके हिसाब से मैं आपका टेबल क्विकली कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पे रेफर कर लेता हूँ, ठीक है, मैंगो, बनाना, गावा, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम में मैं यहाँ पे एंट्रीज कर लेता हूँ, दैट इज मैंगो, सेकंड है हमारे पास बनाना, थर्ड है हमारे पास गावा, फोर्थ है हमारे पास ग्रेप्स, फिफ्थ है हमारे पास पाइनएप्पल, लाइक दिस। और यहाँ पे मुझे रेट्स देना है, 3 अलग अलग क्वालिटी के मैंगोज, बनानास, गावाज, इस तरह से ऐसे कंसिडर कीजिए। मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास टेबल ऑलरेडी मैंने मैन्युअली मेरे कॉपी में क्रिएट करके रखा हुआ है, तो वही मैं यहाँ पे आपको नंबर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। 120, देन फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज 150, देन नेक्स्ट इज बनाना इज 50, 70, 80, लाइक दिस। यू कैन एंटर योर ओन टेक्स्ट, जो भी आपके टेबल के हिसाब से आप टेक्स्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो 13, 14, हियर इट इज 50, देन ग्रेप्स रेट इज 80, is 100 and 120, and this pineapple is 70, 90, and here it is 100 suppose, ठीक है। तो इस तरह से मैंने टेबल में एंट्रीज कर दिया है। इसको जूम करके दिखाता हूँ, टेबुलर एनवायरनमेंट के बीच में ये एंट्रीज हम कर चुके हैं। तो अभी मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि PDF जनरेट हो जाएगा। मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो था उसके 3 कॉलम्स हमारे पास मर्ज हो चुके हैं और बाकी जैसे हमने बनाया हुआ है उसके हिसाब से ये टेबल बन के आ गया है। अभी सेकंड कॉलम का टेक्स्ट जनरली सेंटर अलाइन नहीं, अगर टेक्स्ट है तो जनरली आपके वो लेफ्ट अलाइन चाहिए, और अगर आपके नंबर्स अगर है तो जनरली वो सेंटर अलाइन चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम के इस अलाइनमेंट को मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। फिर से रन करके देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस सेकंड कॉलम का जो टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट अलाइन होके आ चुका है, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये वर्टिकल सी अलाइनमेंट के साथ एक वर्टिकल बार दिया हुआ है, उसको अगर मैं हटा के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे, इसको मैं बिल्ड एंड व्यू करता हूँ, तो अगर ये वर्टिकल बार अगर आप नहीं देते हो तो आप देखेंगे कि ये जो टेबल आया हुआ है, इसको एक्सपांडेड व्यू में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन जो है वर्टिकल लाइन, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये ब्रेक हो चुकी है। तो ये अगर ब्रेक है तो ये अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ पे अलाइनमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे एक वर्टिकल बार अगर आप देते हो और उसके बाद अगर आप कंपाइल करते हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्टिकल बार है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर कीजिए कि अगर मुझे ये ग्रेप्स के रेट अगर मुझे सेम रखना है, तीनों क्वालिटी के ग्रेप्स के रेट मुझे सेम रखना है और एक ही वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो हम इसको भी मर्ज कर सकते हैं। तो मैं उसका कमांड का यूज़ करके भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ और ग्रेप्स के रेट मुझे सेम चाहिए, तो आपको पता है कि पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में ग्रेप्स और तीसरे कॉलम में हमको क्या चाहिए, मर्ज करना है। तो मर्ज करना है तो ये क्या करूँगा, मैं ये एंट्री में डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कमांड यूज़ करेंगे मल्टी कॉलम, ठीक है। देखिए मल्टी कॉलम तो एक कमांड पॉपअप हो गया है, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कितने कॉलम आपको मर्ज करना है, तो पहले इसमें देना है, तो 3 कॉलम मुझे मर्ज करना है, तो यहाँ पे 3 दूंगा। पोजीशन क्या देना है उसका, सेंटर, यानी जो टेक्स्ट आप उसमें लिखोगे, ठीक है, उसका पोजीशन क्या चाहिए, तो मैं सेंटर चाहिए और सेंटर के साथ साथ क्या देना है आपको, वर्टिकल बार दे देना है। और टेक्स्ट क्या चाहिए, वहाँ पे मुझे रेट देना है। फॉर एग्जांपल ग्रेप्स का रेट सभी क्वालिटी के लिए अगर 100 कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे 100 कर दिया है। और इसको फिर से अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि PDF में तो एक्सपांडेड व्यू में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ग्रेप्स
कि बाद में जो तीनों कॉलम है वो तीनों कॉलम हमारे पास क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, और यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइन भी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, आप मर्ज कर सकते हो। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताऊं सो दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आए। लेट अस कंसीडर दैट कि जो गावा है, गावा के थर्ड और फोर्थ कॉलम अगर मुझे मर्ज करना है, ठीक है, तो इस केस में क्या कर देता हूं, मैं आपको जूम करके बता देता हूं। गावा के थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को मैं सिलेक्ट कर देता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, मल्टी कॉलम कमांड लेंगे फिर से, और मल्टी कॉलम कमांड सिलेक्ट करने के बाद फिर से 3 कर्ली ब्रेसेस आएंगे। अभी 2 ही कॉलम को मैं मर्ज कर देता हूं, ठीक है, और इसका पोजीशन फिर से मैं सेंटर अलाइन रख देता हूं। अगर आपको चाहिए लेफ्ट अलाइन रखना है तो यल कर सकते हैं, राइट अलाइन करना है तो आर रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मेरे पास गावा का रेट फॉर एग्जांपल 30 अगर रख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी का रेट 30 अगर रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंट्री कर दिया है, और लास्ट कॉलम में 50 है। ठीक है, तो मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ, और आप देखेंगे कि अगर मैं एक्सपांडेड व्यू में अगर आप दिखाते हैं तो देखिए गावा के वाले रो में सेकंड और थर्ड कॉलम मेरे पास मर्ज हो चुका है, और बाकी लास्ट वाला कॉलम हमारे पास जैसे कि वैसे है। तो कोई भी कॉलम अगर आपको मर्ज करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मर्ज करना है, तो कौन सा कमांड यूज करना है आपको, हमको कमांड यूज करना है मल्टी बैकस्लैश मल्टी कॉलम, और उस बैकस्लैश मल्टी कॉलम के साथ 3 आर्गुमेंट्स है। पहला आर्गुमेंट आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मर्ज करने हैं, दूसरा आर्गुमेंट है हमारे पास कि उसका पोजीशन क्या रखना है, अलाइनमेंट क्या रखना है, और उस मर्ज्ड कॉलम के अंदर में या मर्ज सेल के अंदर में आपको टेक्स्ट क्या रखना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी ये जब हम मल्टी कॉलम यूज करते हैं तो उस में कोई भी हम एक्स्ट्रा पैकेज हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली हमारे पास बेसिक पैकेज का यूज करके ये हम मल्टी कॉलम कमांड का यूज करके हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझा तो इस वीडियो को बार बार देखिए, और इस तरह के फॉर्मेटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसमें एक्सपर्टाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।